बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का केस लगा मगर कोई कानूनी तरीक़ाकार फॉलो नहीं हुआ। यानी इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का एक केस सुना जा रहा है अडियाला जेल में, लेकिन कोई कानूनी तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया जा रहा। एक दिन पहले अचानक बताया जाता है कि जनाब अब केस लगेगा, ना ही वकला को अंदर जाने दिया जाता है, ना ही फैमिली को अंदर जाने दिया जाता है और ना ही आज़ाद मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से तो केस लग रहा है। इमरान खान के केसेस की अडियाला जेल में जो समाअत हुई है और फैमिली और वकला को बुलाए बगैर ये समाअत मुलतवी की गई है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे इदारे, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब सामने आए और खुलकर बात करें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जिस मोड में चले गए हैं या जिस तरह वो जारहाना हो गए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में परेशानी है कि ये आदमी जिस लेवल पे चला गया है इस वक्त इसको फेस करना मुनासिब नहीं लग रहा उन्हें। वो डरे हुए हैं और वो इमरान खान साहब का सामना नहीं कर सकते, लिहाजा इमरान खान की फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे। जज ने बार बार अंदर से पैगाम भिजवाया, लोग अंदर से गए भी। इमरान खान साहब की बहनों ने यह बताया कि लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी कि जज साहब बुला रहे हैं, जज साहब बुला रहे हैं, उनकी फैमिली को भी जज साहब बुला रहे हैं, उनके वकला को भी। लेकिन जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये ऐसा आदमी है जो ना कानून में मानता है ना इंसाफ में मानता है, और इसके दिमाग में सिर्फ एक ऐसा लगता है कि पट्टी बंदी हुई है कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही करना है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है उसको पूरा करेंगे और उसी से जो है वो इनकी नौकरी भी बचेगी और इनको सहूलत भी मिलेगी। बहरहाल ये जो मर्जी कर ले, ये एक दिन तो सूरज गुरूब हो जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो जाएगा एक दिन, और एक दिन ये जो झूठी हुकूमत है ये भी धड़म से गिर जाएगी और ये अपने बोझ से ही गिर जाएगी। पब्लिक ने तो फैसला जब करना है तब करना है, लेकिन ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। उसका रीजन है इन्होंने हर चीज ही बर्बाद कर दी है। मुल्क के अंदर कोई एक चीज या कोई एक महकमा या कोई एक सिमत वो जो ठीक चल रही हो वो ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये ठीक चल रहा है। मईशत मुकम्मल तौर पे बर्बाद है। कौमी खजाना, उसमें कौम का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा नहीं है, उसमें चाइना का, उसमें सऊदी अरब का, यूएई का और उधार का बैंकों का पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा हमारा नहीं है। हमारा बजट फुल खसारे में जा रहा है। टैक्स कलेक्शन ये सही तरह कर नहीं पा रहे हैं, तो मईशत का तो भट्टा बैठ गया। गरीब और आम आदमी को इन्होंने वैसे ही कुचल के रख दिया है। यानी ये खाने के तेल के ऊपर जो कुकिंग ऑयल होता है उसके ऊपर 175 रुपए लीटर इजाफी वसूल कर रहे हैं। चीनी के ऊपर फी किलो के हिसाब से 70-80 रुपए की दिहाड़ी ये लोग लगा रहे हैं। पहले 7.5 लाख टन चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दी कि जनाब यहां वाफर है, और साथ ही जब हमने उस वक्त बताया कि यार चीनी कम पड़ जाएगी पाकिस्तान में, मत भेजो बाहर, ये बाद में आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी महंगी, और बाद में महंगी इंपोर्ट कर ली और इस बीच में अवाम की जेब के ऊपर एक डाका भी डाल दिया। एक और चीज है नाज़रीन, ये हुकूमती सहाफी बेचारे बावले हुए पड़े, रोजाना लिख देते हैं, बोल देते हैं कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, पीटीआई खत्म हो गई, लेकिन फिर रोजाना उसी पीटीआई के बारे में प्रोग्राम भी करते हैं, उसी के बारे में खबरें भी करते हैं, सारा दिन उसी पार्टी को, उसी लीडर को डिस्कस करते हैं और शाम को एक ट्वीट करके सो जाते हैं कि इमरान खान खत्म हो गया। तो मेरा ना वैसे एक मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इन्हीं सहाफियों के जब प्रोग्राम में जाएं तो जब भी ये सहाफी कोई पॉलिटिकल सवाल पूछें तो इनको चाहिए मौसम पे बात करें, एंटरटेनमेंट पे बात करें, फैशन पे बात करें, म्यूजिक पे बात करें, सियासत पे बात ही ना करें। जब ये एंकर सवाल करे तो इनको जवाब दें कि यार वो तो खत्म हो गया, आपने खुद लिखा था खत्म शुद्ध, तो जो खत्म शुद्ध हो गया तो उस पर अब सवाल क्या करते हैं, छोड़े दफा करें, आए म्यूजिक पे बात करते हैं। इनको जरा आईना दिखाना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप ये कैसे कह सकते हैं कि खत्म शुद्ध? यानी इतने बुरे हालात हैं पीएमएलएन के, बेड़ा गर्क हो गया उनका आवाम के अंदर, आज तक हमने किसी ने नहीं कहा कि खत्म शुद्ध। हाँ, ये कि उन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। और मैं बार बार ये कहता हूं कि नवाज शरीफ के पास चांस एक ही है कि वो अवामी मैंडेट वापस करें। एक ही चांस है कि वो कौम से माफी मांगे, वो कहे जी ठीक है अवामी मैंडेट है, मैं अपने वापस अपने मौके पे जाता हूं और मैं वही बात करूंगा जो हक वाली बात है, आओ बैठो बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालते हैं, फिर तो मियां साहब की बात बन जाएगी। नाज़रीन, यहां पे शेर अफजल बरवत ने एक स्टेटमेंट दिया अलीमा खान के बारे में, अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया शेर अफजल बरवत के बारे में।
और ये जो स्टेटमेंट है ये बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शेर अफजल का अलीमा खान के बारे में, अलीमा खान का शेर अफजल के बारे में। लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट आ गया बीच में अदील हबीब साहब का। अदील हबीब साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और सियासत.pk को ओन करते हैं। ये पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और अमेरिका में या कनाडा में है गलबन आजकल। और इन्होंने एक बात बताई शेर अफजल मरवत के बारे में, मैं हैरान हो गया सुन के। यानी इन्होंने कहा कि पिछले दिनों अमेरिका में आया हुआ था, क्योंकि अलीमा खान साहबा का एक ट्वीट है वो फौजिया सिद्दीकी साहबा ने किया, जिसमें अलीमा खान साहबा का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही हैं कि शेर अफजल मरवत जैसे बेशरम लोगों को टीवी पर भेजकर कहा जाता है कि इमरान खान की फैमिली को अटैक करो, झूठे इल्जामात लगा दो। ये जनाब अलीमा खान, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट की बंदी है और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें लॉन्च किया हुआ और वो एस्टेब्लिशमेंट से फायदे उठा रही है। हालांकि अगर एस्टेब्लिशमेंट, फिर इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट तो एंटी आसिम मुनीर है, क्योंकि अलीमा खान तो ये वाहिद वो खातून है जो बाहर आकर आसिम मुनीर का नाम लेती हैं और पैगाम इमरान खान का पहुंचाती हैं खुलकर। तो ये कैसी एस्टेब्लिशमेंट से डील है कि उनके आर्मी चीफ का ही नाम लेती हैं बार बार। बहरहाल ये मरवत साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये अदील हबीब साहब ने बड़ी खौफनाक बात की है। और क्योंकि उन्होंने ये बात ऐसे मुल्क में बैठ के की है जहां पे शेर अफजल मरवत साहब चाहें तो जाके चैलेंज कर सकते हैं अदालत में कि ये मेरे खाते में बात क्यों डाली गई है। लेकिन अदील हबीब साहब क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, उनको इस बात का आइडिया है कि जो उन्होंने बात की उसकी गवाहियां उनके पास मौजूद होंगी, और गवाहियां मौजूद होने की वजह से उन्होंने उस सरजमीन पर बैठ के ये बात कर दी है। उन्हें पूरा यकीन है कि शेर अफजल मरवत उन्हें अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे, वरना इस तरह के मामले में अदालत में चैलेंज किया जाए तो मुसीबत बन सकती है। लेकिन उन्होंने कहा क्या, वो बताते हैं जी कि पिछले दिनों अमेरिका में आया हुआ था और ऐसी मुगल्लजात फैला रहा था कि बयान करना भी मुमकिन नहीं है। कहता है कि इमरान खान की नजर बुशरा बीबी की बेटी पर थी। ये बड़ी नीच बात है अगर किसी ने भी की है तो। बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में इमरान खान के खिलाफ जहन साजी की कोशिश कर रहा है। ये जनाब अदील हबीब साहब ने की है, मैं बात दोहराना भी नहीं चाहता, बड़ी मायूब बात है। लेकिन अगर ये बात गलत है तो शेर अफजल मरवत साहब जाके वहां अदालत से रुजू कर सकते हैं जहां पे अदील हबीब साहब मौजूद हैं। और अदील हबीब साहब ने अगर वहां गवाह पेश कर दिए जिनके सामने शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात की तो वो एक नई मुसीबत बन जाएगी। बहरहाल एक और खबर है, उस पर चलते हैं नादरीन। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नादरीन। खबर यह है कि बाजोड़ से एक जरगा बना था जो तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, बातचीत कर रहा था। अभी तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये अमन लाने के लिए इन्होंने बातचीत जारी रखी हुई है और 7वां राउंड इनका मुकम्मल हो गया। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, उलमा इकराम भी मौजूद हैं, इलाके की बासर कुछ शख्सियात हैं कहा जाता है, वो लोग भी हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तालिबान के साथ इनके मामला तय पा जाएं और ये खित्ता अमन का गहवारा बन जाए। बाजोड़ के लोगों ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है और वो एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर नकल मकानी होती है, लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है और दहशतगर्दी खत्म भी नहीं होती।